सीताराम। आज हम बात करेंगे कि ये जो दिव्य अनुभव होते हैं कुछ लोगों को, जैसे कि हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने राम नाम के चमत्कार के बारे में बताया था कि कैसे हमने आ, दोनों हाथों में राम नाम लिखा था, मुट्ठी बंद की थी, तो एक बड़ा ही चमत्कार हमारे साथ हुआ था। अब उसमें कुछ लोगों का जैसे कमेंट आया कि ये चमत्कार पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, होते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं होते। अब उसमें कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि ये बिल्कुल सच है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि नहीं होता, होता है तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं होता। तो यही बात समझेंगे कि जिन लोगों के साथ नहीं होता है, आज तक उन्होंने कोई चमत्कार नहीं देखा, कभी कोई अनुभव नहीं देखा जीवन में। चमत्कार ये जादू टोने वाली बात नहीं कर रहे हैं कि वो उसमें रुमाल से कबूतर बना दिया, इस प्रकार की चीजें नहीं। जो भगवान के दिव्य अनुभव हैं वो आज तक यदि किसी व्यक्ति को नहीं हुए तो क्यों नहीं होते हैं उन्हें। ऐसा क्या है कि किसी व्यक्ति को बहुत आसानी से प्रभु के अनुभव होते हैं, बहुत आसानी से प्रभु उसकी बात सुनते हैं, और कहीं कोई दूसरा व्यक्ति उसको कोई अनुभव ही नहीं होता। तो समझने वाली बात यह है कि भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में ही कथा आती है कि जब भगवान के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी के मन में आया, ब्रह्मा जी ने देखा कि चारों तरफ केवल जल ही जल भरा हुआ है और वहां पर प्रभु भी नहीं थे। तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि मैं कौन हूं और मुझे किसने बनाया है और क्यों बनाया है। जब ब्रह्मा जी ये चिंतन कर ही रहे थे तो उनको एक शब्द सुनाई दिया। क्या शब्द सुनाई दिया? तपह तपह, अर्थात तपस्या कीजिए ये जानने के लिए कि आपको बनाने वाला कौन है और आप क्यों बनाए गए हैं। तब ब्रह्मा जी ने 3,60,000 वर्ष तक तपस्या की। देवों का 1,000 दिव्य वर्ष, उसमें वर्णन आता है कि 1,000 दिव्य वर्ष तक तपस्या की। तो जो देवों का एक दिव्य वर्ष होता है वो हमारा 360 वर्ष होता है। तो 1,000 में 360 का गुना करेंगे तो 3,60,000 आएगा लगभग। तो 3,60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। उसके बाद प्रभु प्रकट हुए और प्रभु ने बताया कि मैं ही परमपिता परमेश्वर हूं और मैंने तुम्हें सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न किया है, तुम सृष्टि की रचना करो। तो कहने का अर्थ है कि जिस ईश्वर को स्वयं ब्रह्मा भी बिना तपस्या के नहीं जान पाए, उन्हें हम ऐसे ही जाना चाहते हैं। चलिए, कलयुग में ये तो संभव नहीं है कि आप कहीं जंगल में जाकर के तपस्या करिए, कई कई वर्षों तक तपस्या करिए, क्योंकि कलयुग के मानव की ज्यादा आयु ही नहीं है। ठीक है, आजकल तो मुश्किल से 60-70 भी चल जाए तो बहुत है। तो कलयुग के मानव के पास ज्यादा आयु नहीं है, इसीलिए कलयुग में सबसे सरल साधन बताया है। क्या साधन बताया? नाम जप का। चलते फिरते नाम जप करिए। अब यदि आप इतना भी नहीं कर सकते, चलते फिरते आप नाम जप नहीं कर सकते, नाम जप में आपका मन नहीं लगता है, और आप चाहते हो कि ईश्वर बिल्कुल आकर के आपके कमरे में बैठा रहे, आपकी बात सुने, और जो आप ऑर्डर चलाओ तो ईश्वर तुरंत पूरा करे उन सबको। आपका मन किस में है? आपका मन है संसारिक वासना में, संसारिक चीजों में, भौतिक चीजों में मन लगा हुआ है, ये हो जाए वो हो जाए। ईश्वर के प्रति मन ही नहीं है। ईश्वर के लिए आप 5 मिनट भी नहीं दे सकते। अरे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 24 मिनट तो उसका सुमिरन करिए। बैठ करके नहीं कर सकते, नहीं समय रहता, चलते फिरते तो उसका सुमिरन करिए। यदि इतना भी नहीं कर सकते फिर आप उस ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है? बिना तपस्या के जिस परम पिता को, उसके तत्व को, उसके अस्तित्व को स्वयं ब्रह्मा नहीं समझ पाए, उन्हें हम बिना कुछ किए ही जाना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। जिन प्रभु को जानने के लिए कई कई ऋषियों ने कई कई वर्षों तक तपस्या की, तब वो पूर्ण तरह से उन्हें नहीं समझ पाए। उनके अनुभवों को, उनके चमत्कारों को हम बिना कुछ किए ही जानना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। कहते हैं ना कि जो प्रेम गली में गया ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। तो भैया कभी उनसे प्रेम करके तो देखो। और प्रेम ऐसे होगा नहीं, क्योंकि अभी संसारिकता में आपका मन लगा हुआ है। प्रेम कैसे होगा? पहले उनका नाम जप करना शुरू करो, उनका सुमिरन करना शुरू करो, तब धीरे धीरे मन साफ होगा। कहते हैं ना, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान? मन के भीतर तेरे छल कपट की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान? तो
हमारे मन के भीतर छल कपट भरा हुआ है, ठीक है, दुनियादारी की चीजें भरी हुई हैं, हम अनुभव भगवान का करना चाहते हैं। कैसे संभव है बताइए? करेला खा करके आप छेने की मिठाई का स्वाद लेना चाहते हैं, कैसे संभव हो जाएगा? बोले मुझे करेले, मुझे तुम्हें छेने का स्वाद आता, मुझे क्यों नहीं आता, और खा आप करेला रहे हैं। तो ये मूर्खता नहीं है? फिर आप कमेंट में कह दें कि पता नहीं होता है कि नहीं होता। ये ऐसा नहीं कि हम आपको कोई जो है तो उलाहना देने आए हैं कि आपने ऐसा कमेंट क्यों कर दिया। ये हमारा एक प्रयास है कि शायद हम आपको समझा सके कि ये ऐसे संभव नहीं है। जिन लोगों ने भी उसमें लिखा है कि मुझे अनुभव हुआ है, मेरे साथ चमत्कार हुए हैं, तो उन्होंने अपने मन की डोर उस ईश्वर के साथ जोड़ी है, और वो डोर जोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास किया है अपने जीवन में, तब आज उन्हें कुछ प्राप्त हो रहा है। और ये प्रयास जिनको दिव्य अनुभव होते हैं, ये कोई एक जन्म का प्रयास नहीं होता, कई कई जन्मों तक ऐसे प्रयास वो बेचारे करते हैं, तब वो प्रभु के दिव्य चमत्कारों को, उनके दिव्य अनुभूतियों को अनुभव कर पाते हैं। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। अब जैसे एक उदाहरण आता है कि पक्षियों में जो उल्लू है वो क्या करता है, रात्रि में निकलता है, उल्लू दिन में निकलता नहीं। तो जब वो अन्य पक्षियों को बात करते हुए देखता है कि दिन में सूरज निकला था, ऐसे रोशनी थी, सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो वो अन्य पक्षियों से क्या कहता, तुम सब पागल हो, यदि सूरज है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। अब उल्लू खुद रात में निकलता और कहता सूरज होता ही नहीं है। ये सब फालतू की बातें। तो ऐसे ही इन लोगों की स्थिति है जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता, ईश्वर की कोई चीजें नहीं होती, संसारिकता में लगे हुए हैं। पूरा मन उनका दिन भर जो विलासिता में और भोगों में लगा हुआ है, ये भोग लें, ये खा लें, वो खा लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। पूरा पूरा चित्त, एक एक रोम रोम उनका भोग विलासिता में लगा हुआ है, और वो चाह रहे हैं कि ईश्वर की अनुभूतियां हो जाएं, दिव्य अनुभूतियां हो जाए। भगवान राम जो है तो धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाए, मांगो क्या मांगना है। यह संभव नहीं है। करेला खा करके छेने की मिठाई का स्वाद आपको नहीं आ सकता, इस बात को समझिए। इसको हमको खुद ही सुधार करना पड़ेगा। अब आते हैं कि जैसे उसमें लोगों ने लिखा कि एक तो वो कमेंट मुझे मिल नहीं रहा है, उन्होंने तो बड़ा भारी कमेंट किया कि झूठ बोल रहा है, मूर्ख बना रहा है, और वो ये गुस्से वाला ऐसे वो लगा के इमोजी, ऐसे गुस्से वाला कि मूर्ख बना रहा है, ये झूठ बोल रहा है, नहीं विश्वास हो आप लोगों को तो और लोग करके देख लो, ऐसा कुछ नहीं होता, राम नाम लिखने से जो है मनोकामना पूरी नहीं होती। अब देखो यही वाली बात है ना, व्यक्ति के मन में इतनी विलासिता भरी हुई है, इतना वो भरा हुआ है कि मेरा ये मनोकामना पूरी हो जाए, ईश्वर से अपने मन की डोर नहीं जोड़ना चाहता, काम निकलवाना चाहता है। तो आपको कोई मतलबी समझ जाए तो संसारिक व्यक्ति काम नहीं करता, समझ जाए कि आप मतलब से आए हो। वो तो ईश्वर है, वो फिर आपको उतना ही देगा जितना आपके भाग्य में है। यदि कुछ उनसे चाहिए तो पहले वो मन की डोर तो उनके साथ जोड़िए, वो प्रेम संबंध तो उनके साथ जोड़िए। अब जो व्यक्ति कह रहे हैं कि वो नाम अच्छा, कुछ लोगों ने उसमें लिखा कि हाँ ऐसा हम भी करते थे, बचपन में होता था। जो हमने अपने भाई की कहानी उसमें बताई वो कोई झूठ नहीं बताई। आज गली में उसमें 100 से ज्यादा लोग उस चीज के गवाह हैं उस गली में, हाँ कि ये घटना हुई थी जहां पर जिस स्थान पर वो घटना हुई थी। हमारे मित्र हैं कुछ, आज भी वो जानते हैं, और उनको भी ये बात ध्यान है कि हाँ हम क्लास में ऐसे राम नाम लिखा करते थे तो हमारी मनोकामना पूरी हुआ करती थी उस समय पर। ऐसे हमारे मित्र हैं, केवल हम ये नहीं किया करते थे। परंतु जो लोग आज ये कहते हैं कि वो राम नाम हाथ में लिखने से मनोकामना पूरी नहीं हो रही, आप मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, क्या आपका मन वो 8 साल 7 साल के बच्चे की तरह एकदम साफ निर्मल है? उस समय तो बल्कि 6 साल ही आयु रही होगी, 5-6 साल ही। तो क्या 5-6 साल बच्चे की तरह आपका मन एकदम साफ और निर्मल है? जो 5-6 साल के आयु की हम घटना आपको बता रहे हैं और आप अब करना चाह रहे हो उसको, और मुट्ठी बंद करके भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, क्या उस बच्चे की तरह आपका मन निर्मल है? जो आपने कहा कि मेरी नहीं हुई, नहीं विश्वास है तो और लोग भी करके देख लो। यदि नहीं होती तो उसी में आप कमेंट ढूंढेंगे तो और भी कमेंट हैं कि हाँ ऐसा होता था, हमारी मनोकामना पूरी हुई है राम नाम से। अरे राम नाम में तो इतना सामर्थ्य है कि कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। परंतु पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे भीतर छल कपट जो मैल जमा हुआ है उसको साफ करना पड़ेगा।
कहीं पर कचरा है, सुगंध कितना भी फैला तो नहीं, पहले उस कचड़े को साफ करना पड़ेगा, तब उस स्थान को हम सुगंधित कर पाएंगे। यदि वहां पर सड़न हो रही है, कोई चीज सड़ रही है, तो जो चीज सड़ रही है उसको साफ करना पड़ेगा, उस गंदगी को हटाना पड़ेगा। तो मन में ये जो संसारिकता एकदम भरी हुई है, संसार में रहिए। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल बाबा बन जाइए, संसार में रहिए, परंतु संसार में रहते हुए मन के भीतर भगवान का नाम चलता रहे, मन के भीतर भगवान का नाम जब चलता रहे, काम करते रहिए, मन में उनका सुमिरन करते रहिए। ऐसा करेंगे, शुरू में सब परेशानी होगी, धीरे धीरे मन साफ होने लगेगा, मन निर्मल होने लगेगा और मन की डोर उन प्रभु के साथ जुड़ने लगेगी। फिर अनुभव होने लगते हैं और फिर उनकी कृपा की अनुभूति होने लगती है। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी, भगवान से मन की डोर जोड़नी पड़ेगी। अब कोई व्यक्ति हमारे कहते हैं कि जो है तो आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? भैया, कभी हमने ये बातें ऐसे खुले में कही नहीं, लेकिन एक दिन आकर के हमारे जैसी दिनचर्या जी लोगे ना, तो दूसरे दिन भाग ही जाओगे, यहाँ रह नहीं पाओगे। जिस प्रकार की दिनचर्या हम जीते हैं आज के समय में, कभी इसी के लिए सोच रहे हैं कि एक पूरे दिन अपने दिनचर्या की एक वीडियो बना करके डालेंगे। इतना आसान नहीं है, जो हमने अपने जीवन में अनुभव बताए हैं ऐसा नहीं है। पीछे साधना कक्ष है हमारा, रात रात भर रोए हैं, रात रात भर प्रभु के लिए। और आप किसके लिए रोते हैं? खुद अपने मन से वो करिए। कोई कहीं कोई लड़की है और उसके लिए, आज का युवा किसके लिए रो रहा है? कोई पसंद आ गई उसके लिए रो रहे हैं, उसी के लिए मरने को तैयार है, नस काटने को तैयार है। अभी कल ही खबर आई थी, वो उसने लाइव वीडियो चला करके और उसकी प्रेमिका ने बात करना बंद कर दिया, तो लाइव वीडियो चला करके आत्महत्या कर ली। अरे भैया, इतना यदि ईश्वर के लिए रो लो ना, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार, तुम्हारा जीवन स्वयं एक चमत्कार हो जाएगा। और कोई कहे कि तुमने क्या देखा, तुमने क्या प्राप्त किया? हमने प्राप्त भले कुछ नहीं किया, परंतु जो नाम जप करते रहे उससे मन इतना निर्मल हुआ कि उस मन में उन प्रभु की अनुभूति होती है, स्वयं के भीतर अनुभूति होती है, दृष्टि बदल जाती है व्यक्ति की। भगवान कहाँ है ये नहीं देखता, उसको सब जगह भगवान दिखाई देने लगते हैं कि अरे सब में ही भगवान है, सब पशु पक्षी में भगवान है। हमारा पूरा घर, कभी ये चीजें हमने बोली नहीं, परंतु अब व्यक्ति ऐसे छेड़ता है कि आपने क्या कर लिया, आपने क्या प्राप्त कर लिया, तब बता रहे हमारा पूरा घर पशु सेवा में लगा रहता है। आप देखो, सुबह हमारे यहाँ इतने ज्यादा कुत्ते गैया सब आएंगी, सबको हमारी माताजी अपने हाथ से पवा पवा के, बना बना के पवाती हैं, जितना हम में सामर्थ्य है। पूरा घर हमारा पशु सेवा में लगा रहता है। अभी गर्मी हो गई है तो अभी बात कर रहे थे कि बाहर बढ़िया रेत डलवा करके और उसमें पानी उनी डलवा देंगे जिसमें कुत्ते आकर के बैठ सके। तो अभी हम में जितना सामर्थ्य है, आगे प्रभु और सामर्थ्य देगा तो और करने का प्रयास करेंगे, परंतु ये कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उस वो ईश्वरीय तत्व भीतर विराजमान हो गया, वही प्रेरित कर रहा है और उसके प्रेरणा के बगैर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो पहले आप नाम जप करना शुरू करिए, उससे मन निर्मल होगा और जब मन निर्मल होगा तब प्रभु भीतर आकर के विराजमान होंगे और फिर वही आपको चलाएंगे। यदि आप खुद से चलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये फिर मूर्खता है और फिर ऐसे ही समस्या में फंसे रहेंगे, कोई अनुभव नहीं होगा। जिनको हो रहा है उनको आप दुख देते रहिए, उनका क्या जा रहा है भाई? जिसको अनुभव हो रहा है आप कह दो कि अरे एसी को क्यों हो रहा, मुझे नहीं हो रहा। आप रात में निकल रहे हो और कह रहे हो सूरज होता ही नहीं है, सवेरा कभी होता ही नहीं है, झूठ बोल रहा है, तो उसका आप क्या ले लोगे? जो सवेरा देख रहा है, जो बोल रहा है कि नहीं सवेरा होता है, उसका तो कुछ नहीं जा रहा ना। मत मानो आपके सवेरा नहीं होता, और यदि मानना है तो उसके लिए प्रयास करिए, नाम जप करिए। मैंने बताया ना कि बिना साधना के, बिना तपस्या के स्वयं ब्रह्मा जिस परमात्मा को नहीं जान पाए, उन परमात्मा को आप ऐसे ही जाना चाहते हैं बिना कुछ करे, यह संभव नहीं है। यदि आप उस परमात्मा को जानना चाहते हैं तो कलयुग केवल नाम आधारा, इस कलयुग में नाम को पकड़ लीजिए, चलते फिरते नाम जप करिए और आप उस परमात्मा को, उसके तत्व को जान जाएंगे। जान क्या जाएंगे? वो प्रभु स्वयं आपके भीतर आकर के विराजमान हो जाएगा। आप अनुभव करेंगे कि हां, अब सब जगह वो परमात्मा ही है, उसकी कृपा को अनुभव करेंगे। और जब कभी समस्या आएगी तो आपको उसके नाम की स्मृति हो जाएगी।
प्रभु तब तक नहीं आते जब तक हमें केवल उसका सहारा नहीं होता। जैसे द्रौपदी जी का जब चीरहरण हो रहा था, सबको पुकार लिया उन्होंने, सबको, उस सभा में जितने थे, पांचों पांडव के अलावा जितने थे सबको पुकार लिया उन्होंने। भीष्म जी को, अन्य अन्य जो जो लोग थे सबको पुकारा, एक एक करके पहले अपने पतियों को पुकारा, फिर भीष्म जी को पुकारा, सबको पुकारा। जब कोई काम नहीं आया तब क्या बोला, हे कृष्ण हे नाथ। और जहां उनको पुकारा है हे कृष्ण हे नाथ बोल करके, भगवान वो साड़ी के रूप में भगवान आकर के विराजमान हो गए, और वो वस्त्र खिंचता गया, वो वस्त्र खत्म ही नहीं हुआ। तो ये चमत्कार तभी होगा जब आपको समय पे उनका स्मरण होगा, और वो समय पे स्मरण हो, समस्या में आपको प्रभु का स्मरण हो। इसीलिए कहा जाता है कि निरंतर नाम जप करिए, क्योंकि निरंतर नाम जप करेंगे, निरंतर नाम जप की आदत डालेंगे, तभी आपको समस्या में उस प्रभु की ध्यान आएगी, तभी समस्या में आपको उनकी स्मृति आएगी। यदि निरंतर नाम जप करने की आदत नहीं है, अब मैं आपसे पूछ लूं कि कल आपने क्या खाया था, तो थोड़ी देर आप रुकोगे, सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या खाया था। तो कहने का अर्थ है कि ये माया ऐसी है कि कल की बात भुला देती है, हमें थोड़ा याद करना पड़ता है। तो इस प्रकार से यदि हम नाम जप की आदत डालेंगे तो हमें समस्या में प्रभु, पहले तो हमारा नाम जप निरंतर करेंगे तो हमारा मन निर्मल होने लगेगा, मन शुद्ध होगा, तो हमको कण कण में उन प्रभु की, उस ईश्वर की अनुभूति होने लगेगी। और जब हमारे पास कोई समस्या आएगी, कोई परेशानी आएगी, तो उस समय जब हम उसका नाम जप करेंगे, उनका सुमिरन करेंगे, और मन में मात्र एक उस ईश्वर का ही सहारा रहेगा, तो निश्चित वो ईश्वर आ करके आपको संभालेगा ही संभालेगा, और वही फिर चमत्कार होता है। इसी को व्यक्ति कहता है कि अरे चमत्कार हो गया हमारे साथ। तो यही है, यह हम कोई उलाहना देने के लिए ये वीडियो हमने नहीं बनाई है, हम मात्र एक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी समझना ना समझना आपके ऊपर है, मात्र इतना समझ गए, इतनी बात पकड़ ली, समझो कल्याण हो गया। बोलिए सीताराम।